फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देख लेते हैं लास्ट वीक का मूवमेंट कैसे रहा और हम आने वाले वीक में कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले वीकली चार्ट में देख लेते हैं, देन विल सी द डेली, देन फॉलोड बाय द 10 मिनट्स चार्ट। ओके, तो अभी आप देख रहे हो मार्केट जो वीकली ट्रेंड लाइन था वो डेली में भी 2-3 टच पॉइंट है, तो उसी के आसपास हॉवर कर रहे हैं। अभी कल जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएटली काफ़ी शार्प अप मूव आया और एग्जैक्टली जो चैनल था वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो मार्केट अभी भी जो लॉन्गर टर्म में स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाई का, वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एटलीस्ट वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट में हम देखते हैं, तो अभी देखते हैं डेली चार्ट में कैसे कि वीकली चार्ट में तो फिलहाल मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे डॉजी बना, यहाँ पे डॉजी बना और ये ऑलरेडी इसके ऊपर जाना शुरू कर, यहाँ पे जो एक्चुअली इसका जो क्लोज था उसके ऊपर ऑलरेडी वीकली क्लोज दे चुका है। बट इसका जो हाई था वो हाई के ऊपर तो क्लोज नहीं दिया, बट एटलीस्ट इसका जो क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोज दे चुका है। तो वीकली चार्ट में तो मार्केट स्ट्रांग ही है। अभी थोड़ा डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या स्टेटस है डेली चार्ट में। आप आप डेली में देख लो, यहाँ पे मार्केट जैसे लास्ट वीक में बताया था कि मार्केट ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर गैप अप हुआ, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर इमीडिएटली एक शार्प मूव आया। उसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन होके फिर एक इनसाइड कैंडल बना के फिर नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर शार्प अप मूव किया। तो इट्स लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा जो फिलहाल जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है वो हमारे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है। और हमारा ये जो यहाँ पे जो बड़ा कैंडल बना था वो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे मार्केट उसके नीचे ही क्लोज दिया है। कल का जो मूवमेंट था बहुत ही मॉर्निंग ओपन होने के बाद सार अप मूव था, बट लास्ट में जाकर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया, एटलीस्ट फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी चार्ट इज लिटिल बिट मोर बेरिश देन निफ्टी। निफ्टी इज नॉट दैट बेरिश, राइट? सो अगर लॉन्ग प्लान करना है तो निफ्टी में प्लान करना बेटर है देन टू बैंक निफ्टी। अगर शॉर्ट प्लान करना है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर बैंक निफ्टी। अब यहाँ का जो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, अभी देखते हैं कल कैसे ओपन होता है। कल अगर मान लो इस कैंडल का 50% नीचे क्लोज होता है या गैप डाउन ओपन होता है, देन वी कैन कम एंड टेक ए सपोर्ट बिलो दिस कैंडल, राइट? सो अभी थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, सो हमको एग्जैक्टली पता मिलेगा कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल रहेंगे। तो अभी अब यहाँ पे देख लो, मार्केट बहुत ही गैप डाउन ओपन हुआ, इमीडिएटली शार्प अप मूव आया, फिर थोड़ा सा नीचे आके प्राइस एक्शन बना के फिर इमीडिएटली बहुत बड़ा अप मूव दिया। और एंड में जहाँ पे लास्ट तक करीब करीब लास्ट वीक का जहाँ पे लास्ट डे का जब क्लोज था उसके नीचे शार्प अप मूव आया। तो निफ्टी में तो अभी ट्रेड करने के लिए कुछ खास पॉइंट मिल नहीं रहा है। यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो बेटर विल ट्रेड इन बैंक निफ्टी। लॉन्ग भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इन बिटवीन यहाँ पे खुलता है तो डेफिनेटली अगर ये वाला साइन ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करता है, दैट इज अराउंड 19,820 और समथिंग, देन वी कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट? सो ये जहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है करीब करीब 18,008 880 890 के आसपास है, तो हम उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर गैप डाउन ओपन होता है और एक बार स्विंग ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक दिस स्विंग विल होल्ड, बिकॉज दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मॉर्निंग में आके इमीडिएटली शार्प अप मूव दे दिया था, तो ये दो स्विंग अभी सिग्निफिकेंट है। अगर यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है टाइम फ्रेम में। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 19,680 और समथिंग। एंड ये अगर ब्रेक करता है देन वी आर लुकिंग फॉर अ बिग फॉल। ओके, सो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी में पहले लोअर टाइम फ्रेम शुरू करता है, फिर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता है। बैंक निफ्टी देख लो, सिचुएशन बहुत ही खराब है। गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया और जो उसके बाद जो फॉल आया बैंक निफ्टी में, दैट इज अ ह्यूज फॉल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रेक द डेज लो, इज ऑलमोस्ट ब्रोक द डेज लो। सो अगर डेली चार्ट में भी देखोगे ये बहुत ही खराब चार्ट है। अभी देख लो ये जो रेजिस्टेंस लाइन था, जो मैंने पहले बताया था 1 आवर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, कंटिन्यूअस इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा था, फिर बाद में जब ऊपर गया इसको सपोर्ट लिया, फिर कल भी पहले मार्केट ओपन होकर शार्प अप मूव गया, वहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, जब इसको ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को तो एक शार्प अप मूव आया और इमीडिएटली वो जो अप मूव आया था इमीडिएटली वो सोल्ड आउट हो गया, तो ये नीचे आ गया। अभी मार्केट जो डेली चार्ट में देखोगे, बैंक निफ्टी बहुत ही खराब चार्ट देखोगे। यहाँ पे 2 डॉजी, दिस इज थर्ड डॉजी। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली इवन इवन ट्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो गैप अप गैप डाउन डॉजी इंटरडे में मूव दे रहे हैं, बट अगर आप क्विक इस कल के मुकर के प्रॉफिट लेके नहीं निकल रहे हो तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट है होगा। बट अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर लो, जैसे ER7 में यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो गेट लाइक 1:5 हियर, इवन फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो इफ यू टेक अ लॉन्ग, also it's almost 1:7। सो अगर आपने ये दोनों ट्रेड पकड़े होंगे तो ये दोनों में आपको एटलीस्ट 1:8 आ गया आज के दिन, जो मैं ER7 में ट्रेड करता हूँ उसमें। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का। वीकली चार्ट में भी आप देखोगे, वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी कुछ खास दिख नहीं रहा है, और जो इम्पोर्टेंट बनता हुआ आपको दिख रहा है वो ऑलमोस्ट उसके उसके आसपास आके खड़ा हुआ है। अब अगर अगर ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये ऑलमोस्ट उसके नीचे क्लोज दे दिया है,
एक्चुअली आपको जो क्लोजिंग वहाँ पे इसमें दिख रहा है अपना 10 मिनट के चार्ट पे, वो दिखा रहा है ट्रेल लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, बट जो कि लास्ट आवर का जो प्राइस एवरेज होता है, उसके लिए क्लोजिंग जो हुआ है, आप देखोगे 287 पे क्लोज हुआ है, बट इसका जो लो है 220 है, बट क्लोज करीब-करीब आप देखोगे 287, तो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज दिया है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि आज जो न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है, जैसे गाज़ा इसराइल वार तो अभी एक्सटेंड और भी हो रहा है, ईरान भी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इन्वॉल्व हो रहा है, सीरिया, लिबियन भी ऑलरेडी समहाउ थोड़ा-सा इन्वॉल्व है, और जेपी मॉर्गन का जो बयान आया जो कि यूएस रिसेशन के लिए, वो भी थोड़ा-सा बुल के लिए डैम्पनिंग का काम करेगा, तो मार्केट सिचुएशन कुछ खास नहीं है। अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है, और किसी भी टाइम अगर ये वाला लो ब्रेक करता है, देन वी कैन डेफिनिटली गो पोजिशनल शॉर्ट फॉर ए बिगर टारगेट, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, तो वी आर लुकिंग फॉर ए टारगेट ऑफ 43,800 और समथिंग इन इन नेक्स्ट वीक ओनली। अगर ये ब्रेक करता है, देन वी डोंट नो what happened on the global market, then we are definitely looking for a bigger target like 42,000 or something like that. Okay, so even for the next week, if this 2 days low broke, we can definitely looking for a support around 43,800, and we can take a short trade accordingly. Okay, अभी अभी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो हमने डिस्कस कर लिए थे, तो अभी कल अगर मान लो वो किसी कारण गैप अप ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है, तो हम देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर इमीडिएटली ओपन होकर साथ आप मूव लेता है, तो आई बी नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, देन आई वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, कल का जो क्लोजिंग था, दैट इज एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो वहाँ पे देखते हैं कैसे कल का जो हाई है वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर से हम डिपेंड करेंगे। अगर डेफिनेटली मार्केट अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा नीचे आके प्राइस एक्शन बनाता है, देन ब्रेकआउट देता है, देन वी एम इंटरेस्टेड इन कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 44,560। सो उस सिनारियो में मान लो गैप अप ओपन हुआ ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद प्राइस एक्शन बनता है, कोई ईयर 7 में ट्रेड मिलता है, ग्रीन कैंडल मिलता है, तो देने वाला इंटरेस्टेड इन कॉल। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर चला गया, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल। तो अभी नीचे की तरफ अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है, तो डेफिनेटली आई वेट फॉर प्राइस एक्शन। अगर ऊपर जाता है या रेजिस्टेंस लेता है, तो डेफिनेटली आई शॉर्ट इट। इवन इसके नीचे आता है, तो उस टाइम भी मैं शॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अभी हम देख लेते हैं जो हमने जो शुरू किया था, उसका क्या स्टेटस है। अब देख लो इस हफ्ते का जो भी है, हम थोड़ा-सा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, लाइव शो देख पाओगे। 6000 का लॉस हुआ इस हफ्ते। अगर ओवरऑल हम देखेंगे, तो ओवरऑल हम अगस्त से शुरू किए थे, अगस्त फर्स्ट से, वहाँ पे आप देखोगे टोटल 46,000 का प्रॉफिट था, बट ब्रोकरेज बहुत सारा गया है, तो अल्टीमेटली हम अकाउंट लॉस में ही है। ओके, तो अगेन ब्रोकरेज इज द बिग थिंग, सो दिस बिकॉज ऑफ द ओवर ट्रेडिंग, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट डूइंग ओवर ट्रेडिंग। तो अभी देखते हैं, अभी तो मैं थोड़ा-सा कम किया हूँ, अभी इस हफ्ते के जैसे अभी दिखाया था मैंने, इस हफ्ते का मैंने थोड़ा-सा कम ट्रेड किया, और ब्रोकरेज थोड़ा-सा कम दिया। प्रीवियसली ऑलमोस्ट हर वीक में मेरा 7,000 8,000 जा रहा है, तो मेरा टारगेट है इसको 1.5 और 2,000 के अंदर ही रहे। ओके, और जो एक्सेल शीट मैंने बनाया था, उसको मैंने टोटल अपडेट कर दिया हूँ, तो हम लोग अभी 21,000 बिहाइंड है, और 2 मंथ बिहाइंड है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे होता है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।